हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट OCM का चैप्टर 5 चल रहा है हमारा। इसके अंदर हमने काफ़ी सारा पार्ट कवर कर लिया है। पिछली बार हमने स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस यहाँ तक पढ़ लिया था, तो आज हम मूव ऑन करेंगे, गवर्नमेंट कंपनीज़ को पढ़ेंगे आज हम कि वो क्या होते हैं वगैरह। तो अगर आपको पिछले वीडियोस देखने या दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखने हैं, लेक्चर्स के और आंसर्स, सॉल्व्ड आंसर्स भी अगर आपको देखने हैं जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके अपने चैनल के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सभी लिंक्स दे दिए हैं, तो आप वहाँ पर प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बेल आइकॉन भी दबा देना और पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी होता क्या है। ओके, तो द कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 हैविंग मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अभी देखिए, ये ना आप शुरू से देखते आ रहे हो, मीन्स हमने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में भी देखा है कि कंपनी को पहले तो रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन से एक्ट के अंदर वो रजिस्टर होता है, कंपनीज एक्ट 2013 है ना। ये काफ़ी पॉपुलर चीज़ है, आप शुरू से सुनते आ रहे हो। तो अभी इसके अंदर तो हमने कंपनी रजिस्टर कर ली, ओके, अब कर ली, लेकिन अब क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी इसको एक कॉमन कंपनी से लेके, मतलब प्राइवेट कंपनी से लेके तो पब्लिक कंपनी, ये जो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, क्या चीज़ अलग है इस गवर्नमेंट कंपनी में, तो वो हम आज आगे देखेंगे। देखिए, कंपनी को तो हमें रजिस्टर करना है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, लेकिन यहाँ पर मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इसके अंदर जब 51, जो भी कंपनी, हमने एक कंपनी जाके रजिस्टर कर ली, अब कंपनी के अंदर शेयर्स कितने, समझो 100 शेयर्स है, अब इसका 51%, ओके, 51% इन शेयर का, मतलब शेयर्स क्या होते हैं, शुरू में कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो पैसा लाया जाता है, ओके, वो जो सब उसका पूरा सेटअप लगाने के लिए जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोग, उसको हम क्या बोलेंगे, एज अ कैपिटल बोलेंगे, है ना। तो उसके अंदर जो 51% जो शेयर्स खरीदते हैं ना, उसको जो भी है उनका जो इतना भी पैसा डाला होगा उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सपोज अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 51% जो है पैसा डाला है कैपिटल के अंदर, शेयर कैपिटल में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने डाला है, या तो फिर दोनों ने आधा आधा करके डाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ने, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। ज़रूरी नहीं एक ही स्टेट गवर्नमेंट हो, दो भी स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट हो गया, यूपी स्टेट हो गया और एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, इन तीनों ने मिलके स्टार्ट किया है, या फिर सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दोनों ने मिलके इन्वेस्ट किया है। ओके, इस तरह का भी हो सकता है, लेकिन उसका मैक्सिमम 51% पेड अप कैपिटल होना चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ओके, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। आई होप इतना क्लियर हो गया है, कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी चीज़ का। मैं आपको फिर से क्लियरली एक बार रीड करके दिखाती हूँ। द कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ओके, अब हमने रजिस्टर कर लिया, हैविंग मिनिमम, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम, मिनिमम 51% of paid up share capital held by the central government or any state government or partly मतलब आधा आधा by central government and partly by one or more state governments, मतलब आधा आधा किसी दो स्टेट्स ने भी किया है या फिर किसी एक स्टेट ने, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कुछ दिए हैं इन्होंने। पहला तो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC, ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरा है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल हो गया ये। देन हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स, HTM। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने। आगे देखते हैं। The shares of government company are purchased in the name of the President of India or in the name of the Governor of a state। अभी देखिए, कंपनी के जब शेयर्स खरीदने होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रहा है, हमें कैसा पता चलेगा, तो जो खरीदे हुए शेयर्स होते हैं ना, वो जो हमारे इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा उनके नाम पे होगा, या फिर जो अगर स्टेट खरीद रही है तो गवर्नर, क्योंकि इंडिया की बात आती है तो सबसे ऊंचा या पोजीशन पे जो बंदा होता है वो प्रेसिडेंट होता है और स्टेट लेवल पे गवर्नर होता है।
आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है इसके अंदर। एनुअल रिपोर्ट, in government company annual reports and audit reports are laid or presented before the parliament, and in case of the state company such reports are presented before the state legislature। ओके अभी यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि देखिए पूरा साल भर का जो भी हमने क्या काम किया है कंपनी में, तो उसकी एनुअल मतलब क्या, पूरा साल को हम एनुअल बोलते हैं। तो साल भर का जो भी हमने काम किया है कंपनी में उसको एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। तो उसको क्या करते हैं, इन गवर्नमेंट कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट मतलब उसको ऑडिट किया जाता है, चेक किया जाता है ना कि जो भी जैसे कि बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं और बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, तो उनको हम तो बना लेते हैं, लेकिन वो सही है ये कौन बताएगा हमको, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर्स आते हैं, वो पूरा चेक करते हैं, फिर वो एक ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं कि कुछ कम ज़्यादा है, बाबा हमने कुछ मिस्टेक की है तो उसको सुधार भी देते हैं। ओके, टैक्स वगैरह हमने सही भरे हैं नहीं भरे, वो सब कुछ वेरीफाई करते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट हो जाता है और ऑडिट रिपोर्ट होता है। आर लेड और प्रेजेंटेड, अभी ये जो रिपोर्ट है ना ये हमको प्रेजेंट करने पड़ती है किसके सामने, बिफोर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की बात आती है मतलब वो जब सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करती है, तो उनको अगर रिपोर्ट दिखानी है तो पार्लियामेंट में सबमिट करना होगा हमको। ओके, और स्टेट कंपनी है, स्टेट ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो सच वहाँ तो स्टेट को अगर दिखाना है हमारे सारे रिपोर्ट्स, तो हम कहाँ जाएंगे उनको प्रेजेंट करने के लिए, उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए हम जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर में। ओके, आगे देख लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। Government on the advice of Comptroller and Auditor General of India appoints auditor for a government company। ओके, अभी ऑडिटर भी अपॉइंट किया जाता है, वही जो सब चेक करेंगे सही अकाउंटिंग वगैरह हुआ है नहीं है, ओके, टैक्स वगैरह ठीक से भर रहे हैं नहीं भर रहे। तो गवर्नमेंट ऑन दी एडवाइस मतलब किसके एडवाइस पर, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स, ये जो दो लोग हैं ये लोग क्या करते हैं, ये मिलकर एक ऑडिटर अपॉइंट करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के लिए। आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग। द गवर्नमेंट कंपनी में ईदर होली और पार्शियली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब होली मतलब कैसा हो जाएगा, क्या पूरा 100% का जो शेयर है वो पूरा का पूरा अगर गवर्नमेंट खरीदता है तो होली पूरी तरह से गवर्नमेंट उसका ओनर हो जाएगा। और पार्शली मतलब पार्शली भी अगर उसको ओनर बनना है तो मोर देन 50% वो उसका मालिक होना चाहिए शेयर्स का, शेयर कैपिटल का। इसलिए ऊपर हमने जो पढ़ा था ना 51% पढ़ा था। ओके, तो इसीलिए पार्टली गवर्नमेंट ने या तो पूरा 100% उसके पास शेयर होना चाहिए या फिर 51%। इन होली ओन्ड कंपनी 100% कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, वही जो मैंने आपको बताया। In partially owned companies 51% capital is held by the government or combination of the governments। ओके, वही मतलब स्टेट अगर एक ही स्टेट डाल रहा है या दो स्टेट मिलके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। प्राइवेट कंसर्न्स कैन होल्ड मैक्सिमम 49% ऑफ शेयर। अभी देखिए यहाँ पर ना बात आ जाती है गवर्नमेंट की। ओके, गवर्नमेंट के हाथ में सब कंट्रोल अगर रखना है, उसको गवर्नमेंट कंपनी का ही टर्म अगर लगाए रखना है, तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि प्राइवेट लोग उस चीज़ के अंदर ज़्यादा ना आए। हाँ, उनको अगर हम पार्शली है मतलब 51% अगर हमने ले लिया है, गवर्नमेंट ने ले लिया है, तो इसका मतलब बाकी बचा 100 में से 51 गवर्नमेंट के पास गया, 49। अगर 49 भी शेयर होते हैं ना तो भी वो एज अ ओनर नहीं कहलाएंगे, उनको ओनरशिप नहीं देना है प्राइवेट लोगों को यहाँ पर। ओके, प्राइवेट कंपनीज को। इसीलिए अगर उनको इन्वेस्ट भी करना है ना तो वो कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे, ओनली 49%, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 51% के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। अगर प्राइवेट बंदे आकर 51% इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी, वो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। ओके, आगे देख लेते हैं मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। अभी ये चीज़ हमने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भी देखी थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी किस बंदे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखना है, अपॉइंट करना है। एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स टुगेदर। ओके, मतलब कितना प्राइवेटाइजेशन उसका होना चाहिए वो भी गवर्नमेंट ही उसका ध्यान रखेगी, कितने प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ओके, इन्वेस्टर्स। गवर्नमेंट कंपनीज हैव
प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किलफुल एम्प्लॉयज़। अब गवर्नमेंट की बात आती है तो वो लोग सब अपना मैनेजमेंट अच्छा ही रखते हैं, प्रॉपर डिग्रीज एक्सपीरियंस वाले लोग, ओके, ऐसे ही लोगों को वो अपॉइंट करते हैं। क्यों करते हैं? विच रिजल्ट्स इनटू हायर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। देखिए वेल क्वालिफाइड पर्सन्स अगर आप रखोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे और रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि उनको नॉलेज होता है कि सिचुएशन में कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है किस सिचुएशन को। इसीलिए गवर्नमेंट जितना हो सके वेल क्वालिफाइड एंड स्किलफुल एम्प्लॉयज़ को ही अपॉइंट करती है। आगे देख लेते हैं फीचर्स क्या दिए हैं इन्होंने, कितने पॉइंट्स है, ओके, फीचर्स देख लेते हैं। registration under the Companies Act. The government company is formed through the registration under Companies Act 2013, अभी हमने पढ़ा, and is subject to the provision of this act, मतलब उस एक्ट के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस दिए होंगे वो गवर्नमेंट को फॉलो करने होंगे, लाइक एनी कोई किसी भी आम दूसरी कंपनीज की तरह ही। However, the central government may direct that any of the provision of the Companies Act shall not apply to a government company and shall apply with certain modification। लेकिन अभी देखिए मेन बॉस कौन है हमारे इंडिया का, ऑलरेडी गवर्नमेंट ही बॉस होती है। तो अभी हमने भले इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से तो उनको चलना है, लेकिन अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि वहाँ पर बाबा उनको नहीं वैसा वर्क करना है, वर्कआउट नहीं करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि वो कुछ बदलाव कर सकता है उनके गवर्नमेंट कंपनी की सहूलियत के लिए। ओके, आगे देख लेते हैं, जबकि ये चीज़ हमारे आम लोगों के लिए नहीं होती। आगे देख लेते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। अ गवर्नमेंट कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि ये एक लीगल एंटिटी होती है, ओके, लेकिन सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ जुड़ी नहीं होती। जैसे कि हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न में देखा था कि बिजनेस की आइडेंटिटी और उस पर्सन की आइडेंटिटी एक ही होती है। अगर वो बंदा मर जाता है तो हम ये भी बोलेंगे कि वो बिजनेस बंद हो गया, लेकिन जब हम कंपनीज एक्ट के अंडर किसी कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट से या किसी बंदे से वो लिंक्ड नहीं होता है, उसकी खुद की एक अलग आइडेंटिटी पहचान हो जाती है। जैसे मैं एक अलग बंदी हूँ, मेरा अलग नाम है, मेरी पहचान है अलग, उसी तरह से कंपनी की भी अलग पहचान हो जाती है। इट इज़ नॉट लिंक्ड विद द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ख़त्म भी हो जाती है या बदल भी जाती है तो भी ये कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा। It can acquire property and can make contracts and can file suits in its own name। अभी जब लीगल एंटिटी या आइडेंटिटी मिल जाती है तो इसीलिए इसके बदले उसको और क्या बेनिफिट मिलता है, आइडेंटिटी मिलने के बदले जो मुझे और आपको है, क्या एक्वायर प्रॉपर्टी, वो कंपनी के नाम पे किसी भी वो कंपनी खरीद सकती है कोई प्रॉपर्टी को, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी इन्वॉल्व हो सकती है, वो फाइल सूट कर सकती है, मतलब वो किसी बंदे के ऊपर केस भी दर्ज कर सकती है कोर्ट के अंदर, ओके, अपना खुद का नाम इस्तेमाल करके। आगे देख लेते हैं मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स इन गवर्नमेंट कंपनी। मेजर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, मतलब उसके अंदर का जो मेजर कैपिटल होता है, मतलब जो 51% हमने देखा, वो किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में। सो इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैक्सिमम डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। अब जब 51% का ओनर है, वो शेयर कैपिटल है उसके पास, इसका मतलब ओनरशिप राइट ज़्यादातर गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट के ही हाथ में कंट्रोल होगा कि किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैक्सिमम जो डायरेक्टर्स होंगे वो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा। ओके, आगे देखते हैं ओनर ओन स्टाफ। अ गवर्नमेंट कंपनी हैज़ इट्स ओन स्टाफ एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर सेंट ऑन डेपुटेशन। इट्स एम्प्लॉयज़ आर नॉट गवर्नड बाय सिविल सर्विस रूल्स। ओके, अभी देखिए यहाँ पर ना किसी भी तरह का, जैसे आपको गवर्नमेंट की जॉब चाहिए होती है, आप सिविल एग्जाम्स देते हो ना, गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हो तो देते हो, यहाँ पर इस तरह का नहीं है। यहाँ पर जो वर्क करेंगे ना, द गवर्नमेंट कंपनी हैज़ इट्स ओन स्टाफ एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल। स्टाफ तो होगा, ओके, लेकिन उनको एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसा हम टर्म नहीं देंगे। हु आर सेंट ऑन डेपुटेशन, मतलब गवर्नमेंट का स्पेशली वो एकदम उन्होंने ही अपॉइंट किया, ऐसा हम उस स्टाफ को अपॉइंट तो वही करेंगे, लेकिन प्रॉपर वो पूरा गवर्नमेंट के अंडर नहीं होंगे वो लोग। इट्स एम्प्लॉयज़ आर नॉट गवर्नड बाय सिविल सर्विस रूल्स, मतलब जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, उनके ऊपर किसी भी तरह के रूल्स या कायदे कानून वर्क नहीं करेंगे जो एक्चुअली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के ऊपर लागू होते हैं। ओके, ये आम एम्प्लॉयज़ की तरह ही काम करेंगे, भले ये गवर्नमेंट कंपनी है फिर भी।
फ्री फ्रॉम, ये चीज़ सेम कंडीशन हमने कहाँ पर देखी थी, अभी जो पिछले वीडियो में हमने देखा ना स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, वहाँ पर वैसा था। फ्री फ्रॉम प्रोसीड्यूरल कंट्रोल्स, अ गवर्नमेंट कंपनी इज फ्री फ्रॉम बजटरी, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स विच आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। ओके, गवर्नमेंट कंपनी इज फ्री फ्रॉम बजटरी, ओके क्योंकि यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का है, तो इसीलिए वो मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे जैसे कि प्राइवेट कंपनी में हमने देखा था। ओके, यहाँ पर ना मतलब थोड़ा सा आराम से उनको दिया जाता है, सहूलत दी जाती है कि बजट में भी अगर समझो पैसा कुछ कम ज़्यादा पड़ रहा है तो गवर्नमेंट जो है वो और पैसा उनको दे सकती है और उपलब्ध करवा सकती है पैसा। अकाउंटिंग के भी बारे में और ऑडिट के भी बारे में इतना स्ट्रिक्ट नहीं, मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर या दबाव नहीं लाया जाएगा। विच आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, ओके क्योंकि वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है और वो जो भी है मतलब उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि गलत काम तो होगा नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ही कंपनी है। ओके, तो इसलिए थोड़ी ढीलाईपन बरती जाती है। आगे है मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अभी इसको हम अगले वीडियो में ले लेते हैं। अगर कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लो, कंटिन्यूस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके, तो अब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।